दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हारून की लाठी की विशेषता का मनन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मूसा और हारून को परमेश्वर ने मिस्रियों के बंधुआई से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए अगुआ के रूप में चुना और उन्हें वह लाठी के माध्यम से चमत्कार दिखाने का शक्ति दिया। हारून की छाड़ी ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर और वादा किए गए देश में ले जाने की परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन इस्राएली संस्कृति में छड़ी अधिकार का प्रतीक थे। चरवाहों ने अपने अपने झुंडों का मार्गदर्शन करने और उन्हें सही करने के लिए छड़ियों का उपयोग किया। जैसा कि भजन संहिता 23:4 में भजनकार दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए चरवाहे मूसा को बुलाया, तो उसने मूसा की छाड़ी का उपयोग करके चमत्कार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। जैसा कि गिनती अध्याय 20 के पद संख्या 11 में परमेश्वर ने मूसा को चट्टान पर अपनी लाठी से प्रहार करने को कहा, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी से चट्टान पर 2 बार प्रहार किया और उसमें से बहुत से पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं सहित उसमें से पिए। परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को भी अपनी छड़ी से चमत्कार करने के लिए चुना। जैसा कि निर्गमन अध्याय 7 के 19 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपने भाई हारून से कहो कि वह अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए कि उनका जल लहू बन जाए और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के पात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। मूसा और हारून ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया और वैसे ही हो गया जैसा परमेश्वर ने कहा था। आगे निर्गमन अध्याय 8 के 5 में यहोवा ने फिर मूसा से कहा कि हारून से कहो कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया और सारे मिस्र देश में मेंढक ही मेंढक भर गए। आगे 16वें पद में फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि हारून को आज्ञा दो कि वह अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारे, जिससे वह मिस्र देश में कुटकियां भर जाएं। हारून ने ऐसा ही किया और सारे मिस्र देश में कुटकियां भर गए। यह हारून के वही लाठी थी जो फिरौन के दरबार में सांप बन गई थी। जब मिस्र के जादूगरों ने भी उनकी लाठियों को सांपों में बदल दिया, तो जो सांप हारून की लाठी था उसने उनकी लाठियों को निगल लिया। यह हारून की छाड़ी ही थी जिसका उपयोग परमेश्वर ने मिस्र देश के पानी को खून में बदलने, मेंढकों और कुटकियों की विपत्तियां मिस्र देश में लाने के लिए किया। जो हम ऊपर सुन चुके हैं, मूसा और हारून के इस्राएलियों को बंधुआई से छुड़ाने के बाद परमेश्वर ने हारून और उसके पुत्रों को याजक के रूप में अलग किया। बाकी लेवियों को तांबू में यहोवा की सेवा टहल करनी थी, बलिदान चढ़ाना था और सारे जाति की भलाई के लिए परमेश्वर से सुनना था। हारून की छाड़ी की सबसे प्रसिद्ध कहानी कुछ लेवियों के मूसा और हारून को दिए गए अतिरिक्त अधिकार से असंतुष्ट होने से शुरू होती है। गिनती की पुस्तक अध्याय 16 में कोरा, जो एक लेवी था, मूसा और हारून के खिलाफ विद्रोह भड़काने के लिए 2 अन्य लोगों दतान और अबीराम के साथ
शामिल हो गया। गिनती 16:3 में कोरा ने मूसा से कहा, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। इसराइल की सारी मंडली को यहोवा ने अलग कर दिया है और वह अब हम सबके साथ है। तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है, जैसे कि तुम प्रभु के बाकी लोगों से बड़े हो। प्रभु के अधिकार की इस अवहेलना के कारण परमेश्वर ने पृथ्वी का मुंह खोल दिया और कोरा, दतान और अबीराम और उनके परिवारों को निगल लिया। हालांकि परमेश्वर के सामने समर्पण करने के बजाय अन्य जनजाति नेता विद्रोह में शामिल हो गए। गिनती 16:41 कहता है, परंतु अगली सुबह इसराइल की सारी मंडली फिर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और कहने लगी, तुमने यहोवा की प्रजा को मार डाला है। तब हारून परमेश्वर के आगे गिर गया और उसे प्रार्थना की कि वह उन्हें नाश न करे। तब परमेश्वर ने नरम रुख अपनाया और उसके बजाय विद्रोह मंडली में एक महामारी भेज दी, जिससे उनमें से 14,700 लोगों को मार डाला गया। अशांति को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर चमत्कार के लिए हारून की छड़ी का उपयोग किया। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएल के प्रत्येक गोत्र के नेताओं को अपनी छड़ी या लाठी मिलाप वाले तंबू में लाने की आज्ञा दी। हारून की छड़ी लेवी के गोत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। 12 नेताओं में से प्रत्येक को अपनी छड़ी पर अपना नाम अंकित करना था। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं जिस मनुष्य को चुनूंगा उसकी लाठी में कलियां फूटेंगी। तब अंत में लोगों का तुम्हारे विरोध बुड़बुड़ाना और शिकायत करना बंद कर दूंगा। उन्होंने अपनी लाठियां यहोवा के सामने छोड़ दी और सुबह हारून की लाठी, जो लेवी के गोत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, अंकुरित हुई, कलियां फूटी, खिली और पके बादाम पैदा हुए। हारून की छाड़ी में सिर्फ कलियां ही नहीं फूटी, बल्कि इससे फूल और फल भी निकले, जो जीवन देने वाले की शक्ति का स्पष्ट प्रदर्शन था। आगे गिनती 17:10 कहता है, और प्रभु ने मूसा से कहा, विद्रोह के लिए चेतावनी के रूप में काम करने के लिए हारून की छड़ी को वाचा के संदूक के सामने अस्थायी रूप से रखें। इससे मेरे खिलाफ उनकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी और आगे होने वाली मौतों को रोका जा सकेगा। इब्रानियों अध्याय 9 के 4 पद हमें बताता है कि हारून की छड़ी वाचा के संदूक में इस बात की गवाही के रूप में रही कि परमेश्वर ने अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए हारून और मूसा को चुना था। हारून की छड़ी भी एक अनुस्मारक थी कि परमेश्वर स्वयं या पृथ्वी पर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ विद्रोह को बर्दाश्त नहीं करते। पहला कुरिन्थियों 10:10 के अनुसार जो परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं वे नाश किए जाएंगे, जैसे कि हारून और मूसा के विरोध जितने लोग कुड़कुड़ाए वे नाश किए गए। जो लोग मसीह के देह के भीतर कुड़कुड़ाते, शिकायत करते और फूट डालते हैं, उन्हें डांटना चाहिए। जैसे याकूब अध्याय 5 के 9 में कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। पहला तीमुथियुस 5:20 कहता है, पाप करने वाले को समझा दो ताकि और लोग भी डरें। और दूसरा तीमुथियुस 2:23 में लिखा है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहो, क्योंकि उनसे झगड़े होते हैं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की योजनाएं किसी भी एक इंसान से कहीं अधिक परे हैं। वह चाहता है कि हम उसकी आज्ञा मानें और उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुत सा ऐसे आशीष प्रदान करें। दोस्तों, यह शुभ संदेश आप सबों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।